हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप बढ़िया हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं यहाँ पर शालिनी आपके साथ सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर आप लोग का जो थ्योरी का सेशन जो भी था वो दे दिया। ये ध्यान रखिए कि जितना आपने इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखी है उस वो पूरा पूरा फिर से पढ़ना है। कुछ और चीज़ें हैं जो एडिशनल आपको ध्यान में रखती हैं एग्ज़ाम के पहले, बस इनफ है। ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है, वो थ्योरी वाले कम आते हैं, ये आपको पहले से पता है। एक आप दे के अनुभव ले चुके हैं। इजी है, आराम से हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप सभी को एक बताना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप चैनल मैंने आप सभी के लिए बनाया है, उसका लिंक आपको मैंने टेलीग्राम पर दिया है, तो आप सभी मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग को नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो वहाँ पर शेयर की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम को यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ का भी नाम शालिनी क्लासेस ही है, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जानते हैं ग्रामर। ग्रामर तो पता है दोस्त, ये हमारा पुराना ही है। ये जानना है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ग्रामर एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। हमें उनमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही पढ़ना है, उनको रिवीजन करना और फिर हमें देन एग्ज़ाम देना है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कदम की तरफ। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, और जैसे हिंदी ग्रामर शुरुआत करते हैं तो वर्ण, शब्द, अक्षर ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड क्या होते हैं इनकी मीनिंग या इनकी परिभाषा कभी भी नहीं आती। डायरेक्ट हमें सेंटेंस से शुरुआत होती है, तो आज भी हम यहाँ पर सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। आइए जानते हैं कि सेंटेंस के बारे में क्या चीज़ें हैं, सेंटेंस क्या होता है। बहुत बेसिक सा एक नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा लिखने को आया है, आता भी है कि व्हाट यू मीन बाय सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। सेंटेंस की एक परिभाषा आपको क्लियर कट में आनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सेंटेंस के बारे में यहाँ पर है कि सेंटेंस क्या है। तो ए सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड। सेंटेंस जो होता है ना, वो वर्ड्स का सेट होता है, वर्ड्स का सेट होता है, क्योंकि वर्ड वर्ड को जोड़कर ही हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस जो होता है वो ढेर सारे वर्ड्स का एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है, जिसकी खुद की अपनी एक मीनिंग होती है, जो खुद में पूरक होता है, या कह सकते हैं कि खुद में कंप्लीट हो जाए। जब हम कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं और अगर उसको पढ़ने के बाद हमें उसकी क्लियर मीनिंग निकलती, कहाँ से क्लियर एग्जैक्टली मीनिंग निकलती, इसका मतलब वो खुद में कंप्लीट है, उसे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ अ वर्ड। सेंटेंस जो होता है वो वर्ड ढेर सारे वर्ड्स का सेट होता है, दैट इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ, जो खुद में कंप्लीट होता है। और टिपिकली अपने साथ वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी लेकर चलता है। हर एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 100% है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो सेंटेंस इज अ सेट ऑफ अ वर्ड दैट इज कम्प्लीट इन इटसेल्फ, जो खुद में कंप्लीट होता है, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अपने साथ में लेकर चलता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना होगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू जो पूछता है वो हमसे कुछ ऐसा ही कभी कभी बहुत ईजी पूछ लेता है, कभी कभी बहुत कम पूछता है, कभी कभी वॉबल्स पूछ लेता है कि 5 वॉबल्स में से कोई एक वॉबल्स कौन सा इसमें होगा, तो ऐसा पूछ लेता है। तो बेसिक भी पूछते हैं, हार्ड लेवल का भी पूछते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ये आपको बहुत क्लियर ध्यान रखना होगा। अब जब हमने पार्ट को पढ़ लिया, पार्ट्स को जान लिया, तो सब्जेक्ट की जो परिभाषा है वो भी जानना बनता है ना। तो जानते ही चलिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत आराम से। सब्जेक्ट एक डिफिनीशन, उसका एग्जाम्पल। तो सब्जेक्ट के बारे में है, यहाँ पर है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक पूरा कोई सेंटेंस है जो खुद में पूरा कंप्लीट है। मतलब कंप्लीट का मतलब ये है कि वो खूब सुंदर सदा नहीं है, उसकी खुद की एक मीनिंग है। तो कंप्लीट सेंस यहाँ पर है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंस इज़ हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब ये है कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वो होता है जिसका कंप्लीट एक सेंस होता है, और उसमें जो हु और व्हाट का सेंस निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसके बारे में बातें हो रही हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो सीता एक लड़की है और सीता की जो खूबियाँ हैं उन पे ही फिगर आउट करते हुए बातें हो रही। तो सीता उस सेंटेंस में क्या है, एक सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो सीता जो है वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मोहन, मोहन इज़ वेरी बैड, मोहन इज़ वेरी बैड बॉय, बैड। ठीक, तो बुरा कौन है? मोहन है। मोहन के बारे में क्या बात हो रही है कि वो बुरा है, तो बुरा है कि उसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, उसकी क्वालिटी में आ गया। लेकिन बा कौन बुरा है? तो वो, जब हम कभी कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में से हु मतलब कौन और क्या,
को ये जब ऐसे क्वेश्चंस को अराइज करते हैं और उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो कौन बुरा है, तो मोहन बुरा, हु इज़ बैड, मोहन इज़ बैड। तो मोहन के बारे में जो बात हो रही है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। शेष जितने पार्ट उसके बचते हैं लेफ्ट सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद सबके सब प्रेडिकेट में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। आगे देखिए, सेंटेंस कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज द नाउन। हम इसको नाउन और प्रोनाउन के जैसा भी डिफाइन कर सकते हैं या यूज़ करते हैं इन सेंटेंस में। अबाउट विच समथिंग इज बीइंग टोल्ड इन द सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस है जिसके बारे में बात कही गई है या जिससे संबंधित जो बात कही गई थी, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, क्योंकि प्रोनाउन में जैसे प्लूरल भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें ज़्यादा चीज़ें कि राम के बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में बात हो रही है, शिव के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये भी जो उसमें नाउन होता है, जो उससे प्रोनाउन होता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट के ज़्यादा रोल प्लेइंग होता है। जैसे एग्जाम्पल आइए देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु प्ले, तो आपने कहा द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? चिल्ड्रन के बारे में। और जब हमने हु प्लेड का क्वेश्चन पूछा तो द चिल्ड्रन आंसर निकला। तो ये आपका शेष पार्ट जो है अलग है, ये आपका इतना सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना इज ईटिंग आइसक्रीम। टीना एक लड़की है जो आइसक्रीम खा रही, कौन खा रहा है? हु ईट आइसक्रीम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं पूछी हु ईट आइसक्रीम, देन आप सभी ने आंसर दिया टीना इज ईटिंग आइसक्रीम। तो टीना यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में जो हाईलाइटेड पार्ट है, मेन बिंदु है, वो टीना है, क्योंकि टीना के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आइसक्रीम भी टीना खा रही है, ठीक है, अकेले अकेले खा ले रही है, आपको नहीं खिला रही है। नेक्स्ट देखिए, माई फैमिली इज वॉचिंग अ मूवी, मेरी फैमिली मूवी देख रही। हु वॉचिंग मूवी, आपने क्वेश्चन पूछा हु वॉचिंग मूवी, तो आप आंसर बताएंगे माई फैमिली। तो माई फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो माई फैमिली में जितने भी मेंबर्स आ जाएंगे वो एक तो नाउन है, आप जान ही रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि सब्जेक्ट सिंपल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद है सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे, वो लास्ट मंडे से लगातार काम कर रही है, ठीक है, कर रही है, कौन कर रही है? सी। तो सी यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है वो आप जान रहे हो कि कोई लड़की होगी जो काम कर रही है, तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना है कि सी यहाँ पर है तो इसका कोई नाम पर्टिकुलर होगा, तो ये नाउन है, ठीक है, लड़की का नाम है तो नाउन है कि नहीं, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है इसका नाम ए बी एक्स वाई जेड कुछ में से कुछ जरूर होगा, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इस लड़की के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट है सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती, कौन स्कूल जाता है? हु वेंट टू स्कूल, तो सीता आंसर आया, क्योंकि सीता स्कूल जाती है, ठीक, तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत चमक, मतलब शाइनिंग, सूरज बहुत रोशनी के साथ चमकता है, तो कौन चमकता है? तो सन चमकता है, तो द सन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बाकी शेष पर प्रेडिकेट में काउंट होता है। तो क्या अब अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने को आए, दिया रहे सेंटेंस की बोले लिखे को, तो कर लेंगे। इतना बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेकंड और फोर्थ में सिमिलर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन दोनों क्लासेस में देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है कि आप अगर फोर्थ वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सेकंड वाले भी देख सकते हैं, आप उनकी भी क्लासेस देखें, क्योंकि रिवीजन ही होगा, सेम चीज़ें भी रहेंगी, क्योंकि जब मुझे यही चीज़ पढ़ानी तो मैं डबल डबल मेहनत क्यों करूँ, मतलब डबल डबल PDF क्यों फॉर्म करूँ। ये चीज़ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी मान लीजिए क्लासेस यहाँ पर नहीं होती तो आप वो वाली क्लासेस भी इंजॉय करके देख सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी जो नया मुझे बताना है वो हम आपको बताएगा, जितना आपको बताना है उतना दोनों में कॉमन बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलें आगे बढ़े, ओके। वैसे आप शेर बहादुर हो, बिकॉज आपने एक पेपर दे लिया है, तो बहुत अच्छा है, सूफिया का नंबर भी बहुत अच्छा था लास्ट टाइम, काफ़ी बढ़िया था। तो ऐसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हर चीज़ आती रहेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए आते हैं, अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के बारे में क्या चीज़ें हैं इनको जानते हैं। प्रेडिकेट के बारे में क्या है, क्योंकि हिंदी में तो हम इसको विधेय कहते हैं और शब्द को हम उद्देश्य कहते हैं, जो कि हम हिंदी में उद्देश्य और विधेय वाक्य में होता है, उसके अंग होते हैं, वो जानते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट की परिभाषा आती है, तो ध्यान रखिएगा, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का ये पार्ट होता है। दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं उसके बारे में ही सारी बातें करता है। जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में ही सिर्फ बात करता है। तो द प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट ही होता है, उसका अंश या हिस्सा ही होता है, जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे, दैट टेल समथिंग अबाउट द, जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे में ही आपसे बात करता है। तो
तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 1 है अ कैट वॉज, जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, अ कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द पार्क का, कोई कार पार्कड है उसके नीचे बिल्ली सो रही है। द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द, तो यहाँ पे आप वो मेरे पूछो हु स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग, तो आप मुझे बताइए मैम कैट, अ कैट इज स्लीपिंग। तो ये अ कैट जो है वो यहाँ पर क्या है, एक आपका बिल्ली तो नाउन में आएगी ना, बिल्ली नाउन में आएगी और बिल्ली यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की ट्रीट हो रही है। बाकी वॉज स्लीपिंग अंडर द पार्क का ये पूरा का पूरा सेक्शन जितना भी ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये कैट के बारे में बता रहा है कि वो एक्चुअल में किस जगह पर है और क्या कर रही है। तो एक एग्जाम्पल की सिंपल चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़िए। दूसरा, आई रिसीव्ड 3 न्यू ड्रेसेस फॉर माई बर्थडे, मैंने अपने बर्थडे के लिए 3 नई ड्रेसेस को लिया। तो किसने लिया, मैंने लिया, मैंने नहीं मतलब इस बच्चे ने, जो भी होगा। तो आई रिसीव्ड, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। रिसीव्ड 3 न्यू ड्रेसेस फॉर माई बर्थडे, ये आपका प्रेडिकेट की तरह हो रहा है। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को फाइंड आउट करना आना बहुत क्लियर तरीके से चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है माई सन स्टार्टेड वॉकिंग टुडे। तो यहाँ पर कौन, माई सन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है माई सन जो है वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, स्टार्टेड वॉकिंग टुडे आपके प्रेडिकेट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड टू वॉश अवर क्लोथ, वी हैड टू वॉश अवर क्लोथ, तो कौन, वी, मतलब वी में कई सारे लोग हम सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट में है, हैड टू वॉश अवर क्लोथ्स ये हमारा प्रेडिकेट में आएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, आई मिस माई बस येस्टरडे, आई मिस माई बस येस्टरडे। तो यहाँ पर मिस माई बस के आगे कौन मिस किया, आई, मैंने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, मिस माई बस येस्टरडे ये यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स सेट हो गए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, दे हैड गुलाब जामुन फॉर डेजर्ट, दे हैड गुलाब जामुन किसके पास, उनके पास। तो उनका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड गुलाब जामुन फॉर डेजर्ट ये हमारा प्रेडिकेट में काउंट होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, सी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर वेडिंग, कौन इन्वाइटेड, सी इन्वाइटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, सी सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर वेडिंग ये आपका प्रेडिकेट में काउंट होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, 3 चिल्ड्रेन डिड नॉट गो ऑन द फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, जो ऑर्गेनाइज की गई थी स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप वो यहाँ पर नहीं, मतलब नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 3 चिल्ड्रन डिड नॉट, जो स्कूल की ट्रिप ऑर्गेनाइज की उसमें 3 बच्चे नहीं गए। तो कौन 3, मतलब कौन नहीं गए, 3 बच्चे। तो 3 चिल्ड्रंस कोई रहे होंगे जो नहीं गए, किसी एक्सक्यूज बस जो भी रहा होगा। तो ये 3 चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो ऑन द फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, तो ये प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। आगे बढ़िए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू से स्टे क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन, द टीचर, तो ये द टीचर सब्जेक्ट है, बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, आई स्टार्टेड रेनिंग अराउंड नून, आई स्टार्टेड इट, सॉरी आई नहीं, इट स्टार्टेड मतलब दोपहर के बाद से बारिश होना शुरू हुई है। तो इट यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, स्टार्टेड रेनिंग अराउंड नून ये आपका प्रेडिकेट में काउंट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ चलिए, तो ये जितनी भी चीज़ें थी अभी तक मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट बताया, प्रेडिकेट बताया, सेंटेंस बताया। अब इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, यही आपको 1 नंबर 2 नंबर में लिखने को आएगा। तो द टर्म सब्जेक्ट रिफर्स टू द डोर ऑफ द एक्शन, मतलब जो किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट के थ्रू। इट इज़ आइदर अ नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या तो कोई वो नाउन का फ्रेज हो सकता है। बेसिक एंड सिंपल। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब, प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस में वर्ब को कंटेन करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट क्रिया करता है वो प्रेडिकेट में आती है। दैट रिप्रेजेंट द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब दैट रिप्रेजेंट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए और आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देख सकते हैं, अब आप लोग ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें से एक एक्सरसाइज है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, ज़रा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन लिए, आप देख सकते हैं मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर फॉर्म किए हुए हैं, देखा आप सभी को, देखिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पहला एग्जाम्पल है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सब्जेक्ट बताइए क्या होगा। इस तरीके से मैं करवाऊंगी, लाइव टेस्ट जब लूँगी तो करवाऊंगी जैसे मैंने सेकंड में करवाया था, लेकिन अभी आप बताइए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें क्या होगा। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो द सन यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, वॉज शाइनिंग ब्राइटली आपका प्रेडिकेट की तरह ट्रीट होगा, करेक्ट, सही है, ओके। द डॉग वर बार्किंग लाउडली, द डॉग वर बार्किंग लाउडली,
तो कौन बार्किंग लाउडली, कौन तेज भौंक रहा है, तो कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये द डॉग सब्जेक्ट होगा, वर्ब बार्किंग डॉगली ये प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिटी गर्ल वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, कोई सुंदर सी लड़की जिसने वो प्रिटी गर्ल जो है वो ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी हुई है। तो कौन पहना हुआ है, द प्रिटी गर्ल। तो द प्रिटी गर्ल यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक ये आपका प्रेडिकेट की तरफ मतलब ट्रीट होगा, प्रेडिकेट है। तो 3 सेंटेंस बताए, तीनों एग्जाम्पल क्लियर है। आगे बढ़िए। माई यंगर ब्रदर सर्व इन द आर्मी, मतलब आर्मी में है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन है, माई यंगर ब्रदर, ठीक, ध्यान रखना। तो ये आपका इतना पूरा सब्जेक्ट में आएगा, बाकी शेष आपका प्रेडिकेट में आएगा। नेक्स्ट है, द मैन एंड हिज वाइफ वर वॉकिंग इन द गार्डन, कौन, द मैन एंड हिज वाइफ ये आपको सब्जेक्ट में आएगा, बाकी वर वॉकिंग इन द गार्डन टहल रहे हैं तो ये प्रेडिकेट में आएगा। माई मदर एंड माई आंट, माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेन एंड द क्लासिकल डांसर, तो ये आपका सब्जेक्ट में आएगा, बाकी ये सबका सब जो है आपका प्रेडिकेट में काउंट होगा। उसके बाद यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, तो कौन, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह होगा, बाकी डोंट हैव टू वेट फॉर मी ये आपका प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट देखिए, वी विल नो लॉन्गर टॉलरेटेड दिस, तो यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट होगा, बाकी शेष आपके जितने भी बचे हैं सब प्रेडिकेट में आएंगे। नेक्स्ट है, द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विथ निडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द लिटिल ट्री ये आपको सब्जेक्ट में आएगा, बाकी आपको सबको सब प्रेडिकेट में आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाय द सो मेकर विंडो, तो द रिच मर्चेंट आपका जो है वो सब्जेक्ट में आएगा, वॉज पासिंग बाय द ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आनी चाहिए। आगे बढ़िए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है, इसके बारे में तो कल बताऊँगी, लेकिन अभी दिखा देती हूँ। अब जितना जानना था वो जानना था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है तो हम सभी जानते हैं, टोटल 8 होती है इंग्लिश ग्रामर में। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये एक टेबल है। नाउन की परिभाषा है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई नेम है पर्सन का, कोई प्लेस है, कोई थिंग्स है, नाउन है, जैसे बटर है, हाउस है, मैन है, गर्ल है, ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगी नाउन के बारे में और बढ़िया, लेकिन अभी देख लो थोड़ा सा। प्रोनाउन क्या होता है, इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, ये नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और जो बार बार राम 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 शब्द होता है वहाँ पे ही आने लगता है, तो ही शी दे क्या है, ये प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब, जो काम होता है, जो सब्जेक्ट की तरह कुछ काम किया जाता है वो एक्शन वर्ब होता है, जैसे जंप करना, बैठना, सिट है, वॉक है, चलना है, स्पीक करना, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुआ है उनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल, हैंडसम है। एडवर्ब क्या होता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव, जो वर्ब की मीनिंग है एडजेक्टिव के साथ कुछ बढ़िया जोड़ा जाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चार चांद लगाना, तो जेंटली और केयरफुली ये सारे शब्द जो होते हैं एडवर्ब में आते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ रिलेशनशिप इन सेंटेंस, ये सेंटेंस के रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं, मतलब संबंध को जोड़ते हैं सेंटेंस में, और नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होते हैं, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, प्रीपोजिशन में काउंट होते हैं। आगे बढ़ी। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को हम कहते हैं फेविकोल, जिसको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, ये दो वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, और है, एंड है, और है, नॉट है, ये सब, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होता है, वर्ड दैट हेल्प एक्सप्रेस इमोशन, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बड़ी मदद करते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ये, दैट्स गुड, वाव, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, स्प्लेंडेड, वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पर क्या है, वाव और ऊप्स, तो ये सभी के सभी आपके इंटरेक्शन वर्ड्स हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए फिर आज हमारी इंग्लिश की क्लास हम करना चाहेंगे वो ओवर, टाइम भी हमारा हो चुका है, और बहुत अच्छी क्लास भी रही, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, जितना हो सके उतनी हेल्प आपकी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।